हाय एवरीवन। तो आज हम एक लीड कोड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउस रोवर। तो इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में हम पहले देखेंगे कि रिकर्जन से किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये डीपी का क्वेश्चन है तो ये हमें टीएलई दे देगा और इस रिकर्जन वाले सॉल्यूशन को हम अपने डीपी के सॉल्यूशन में चेंज करेंगे रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन का यूज़ करके। हम इस वीडियो में टेबुलेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ रिकर्जन के साथ उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे यूजिंग मेमोराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो देखो क्या है प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ हाउसेज हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ हाउसेज हैं। ये मान के चलो कि ये हाउसेज हैं, ये आपके पास कुछ मान लो कि आपके पास एक स्ट्रीट है, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अलॉन्ग साइड मतलब इस साइड आपको बहुत सारे घर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक ये घर मान लेते, 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे। अब मान के चलो कि इसमें कुछ अमाउंट रखा हुआ है, लेट्स से इसमें $8 रखा हुआ है, 8 रुपीज़ रखे हुए हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। इसमें $10 या 10 रुपीज़ रखे हुए हैं, इसमें भी 10 11 रुपये, इसमें 7 रुपये, इसमें 5 रुपये और इसमें 4, इसमें 9। ऐसे हमें दे रखा है कि ये जो हाउसेज हैं ये सब क्या है, ये हाउसेज हैं, ये सब हाउसेज हैं अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग रोड साइड, ठीक है। तो अब रोड साइड में और आपको क्या करना है, चोरी करनी है। आप इस घर में जाके चोरी कर सकते हैं, आप इस घर में भी जाके चोरी कर सकते हैं, आप किसी भी घर में जाके चोरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप इस घर में चले जाते हैं और आप इसके बाद ही इसके एडजेसेंट वाले घर में जाते हैं चोरी करने, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, मतलब पुलिस अलर्ट हो जाएगी और अलर्ट होने के बाद आपको पकड़ लेगी। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आप इस वाले घर में चोरी करते हैं तो आप इसके एडजेसेंट वाले घर में नहीं जा सकते। आपको यहाँ से या तो यहाँ जाना पड़ेगा, आप या तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप इस वाले घर में नहीं जा सकते। समझ गए? तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। आपको क्या करना है, मैं इसको पहले एक बार, ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है कि आप इस घर में जा सकते हैं चोरी करने। अगर आप इस घर में चले गए तो आप इस वाले घर में नहीं जा सकते। ये आपके लिए ब्लॉक समझ सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप इसमें जाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। तो आपको किस में जाना है, आप जा सकते हैं या तो 11 वाले में जा सकते हैं जिसमें 11 रुपीज़ है, या फिर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आप इसमें भी जा सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हो, बस आप इसमें नहीं जा सकते। समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो अब इसको समझते हैं कि हमारे पास ना एक हाउसेज में जितने भी पैसे हैं या जितने भी रुपए हैं, मेरे पास एक एरे है। एरे में आपको पता चल रहा होगा कि ये सब जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ रुपीज़ या जो नंबर ऑफ कॉइन्स या कुछ भी बोल सकते हो आप, वो सब उस घर में है। पहले घर में 9 रुपये हैं या 9 कॉइन्स है, दूसरे घर में 9 रुपये, $9, 9 कॉइन्स, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और आपके रोड साइड में कितने हाउसेज हैं, 4 हाउसेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ही केस बनता है कि अगर आप यहाँ से आते हो, ठीक है, आप अगर आते हो तो आप पहले वाले घर को या तो चूज करोगे या नहीं करोगे। आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप इस घर में जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। तो 2 ही चॉइस बनते हैं इस घर में जाने के, या तो आप इसको इंक्लूड करोगे या फिर आप एक्सक्लूड कर दोगे। समझ में आ रहा होगा, या तो आप इस घर में जाओगे या नहीं जाओगे। अगर आप इस घर में जाओगे तो आपके पास टोटल कितना रुपये हो गया, ये तो हमारा एरे था 9982। अगर आप इस घर में जाते हो तो आपके पास टोटल रुपीज़ हो जाते हैं 9। और अगर आप इस घर में नहीं जाते हो तो आपके पास एरे तो यही है 9982, लेकिन आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, अभी भी 0 ही है, क्योंकि आप पहले घर में गए नहीं हो। समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप इस घर में चले गए, ठीक है, अगर आप इस घर में चले गए हो, आप इस घर में तो चले ही गए हो, ठीक है, इस घर में आप चले गए हो, तो अब आप अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल आप लूप लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ से लेके इधर की साइड में मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पर चले गए हो तो आप इस घर में नहीं जा सकते। समझ में आ रहा होगा, i+1 नहीं हो सकता, आपको i+2 पे ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा कि अगर जब मैं किसी भी एलिमेंट्स को इंक्लूड करता हूँ तो मुझे किससे मूव करना है, i+2 से। अगर मैं इस पोजीशन पे था तो मुझे 2 इसके बाद दूसरे वाले पोजीशन पे ही मूव कर सकता हूँ, i+1 पे मूव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा होगा। और इसकी बात करते हैं, अगर मैं इस वाले एलिमेंट को मैंने चूज़ किया ही नहीं है तो मैं किस पे जा सकता हूँ, मैं इसके बाद सीधा इस पे जा सकता हूँ। मतलब मेरा वेरिएबल i ये था, तो मुझे अगले पोजीशन पे जाने के लिए, अगले एलिमेंट पे जाने के लिए मुझे सिर्फ i+1 करना है। ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पर चोरी किया है तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, i+2 से ही मैं जा सकता हूँ, या फिर i+3 4, i+2 के बाद ही कुछ एलिमेंट होगा, इससे पहले कुछ
किसी भी एलिमेंट पे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि i+1 वाला जो एलिमेंट है वो एडजेसेंट एलिमेंट है, और एडजेसेंट एलिमेंट पे जाने पे पुलिस पकड़ लेती है। समझ में? तो देखो अब हमारे पास फिर से चॉइसेस आते हैं। चॉइस क्या आता है कि मैं इस वाले पोजीशन पे गया, मतलब मैं 8 वाले पोजीशन पे गया, तो मैं i+2 वाले पोजीशन पे गया, और हो सकता है यहाँ पर भी मेरे पास दो कंडीशन बनती है कि मैं या तो 8 को चूज करूँ या ना करूँ, या तो इंक्लूड करूँ या तो एक्सक्लूड करूँ। समझ में आ रहा होगा? अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो 9, 9, 8, 2 ये तो एलिमेंट हो जाएगा, मेरे पास एरे है जो था। लेकिन अब इंक्लूड करता हूँ तो ये 9 और प्लस का जो 8 एलिमेंट है इंक्लूड करता हूँ, 8 को अगर इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9 + 8। अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो 9, 9, 8 जो ये एलिमेंट जो एरे है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं क्या ऐड करूँगा? कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। कुछ भी ऐड नहीं होगा, 9 + 0। अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है, वो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन जो एलिमेंट पहले से हमने ऐड कर रखा वो तो रहेगा ही रहेगा। जो एलिमेंट जो हमारे पास सम आ चुका है वो सम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से इसके लिए दो चॉइसेस आती है कि अब इसके बाद मैं या तो इस पे जाऊँ। अब मेरे पास चॉइस क्या बन गई कि अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो मैं इस पे तो जा नहीं सकता। समझ में आ रहा होगा? मैं इस पे नहीं जा सकता। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसके लिए। अब मैं बात करता हूँ इस पे कि मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से इस वाले पोजीशन से मैं इस वाले पोजीशन पे आया, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं इस पर तो जा नहीं सकता था, मैं इस पे आ सकता था। तो मैं सीधा क्या करूँगा, i+1 कॉल करूँगा। मैं यहाँ पर था, मैं यहाँ पर जाने के लिए i+1 कॉल कर दूंगा। तो मेरे पास अब या तो इसको अब एक्सक्लूड करो या इंक्लूड करो। तो हमारे पास चॉइस बनती है कि अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं इंक्लूड ही कर लेता हूँ। तो 9 + 2 ये हो जाएगा अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो। अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो 9 + 0 ही रहेगा। समझ में आया? फिर मेरे पास सेम कंडीशन इसके लिए बनती है, या तो इंक्लूड करूं या तो एक्सक्लूड करूं। आप समझ सकते हैं इसको? तो ये है तरीका कि हम किस तरीके से करेंगे। अब इसको एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं, रिकर्सिव सॉल्यूशन भी देखेंगे, और हम इसका रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन के तरीके से भी देखेंगे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम TLE को किस तरीके से हट। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक अलग सा फंक्शन बना लेते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है हम रिकर्सिव वाला सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो हम एक इसका नाम ही दे देते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये वेक्टर जो है वेक्टर नम्स वाला, ये इस वेक्टर को पास कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने पास कर दिया, और इसका साइज़ भी पास कर देते हैं। ठीक है, इसका साइज़ क्या होगा, हमने n ले लिया है वो हम पास कर देंगे। ठीक है, और n को भी डिक्लेयर कर लेते हैं कि n है क्या असल में। तो n जो है वो नम्स का क्या है, साइज़ ही तो है। ठीक है, तो हमने इसको भी डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होती है, जब n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, मतलब n में कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब हमारे पास कोई घर ही नहीं है, तो इसका मतलब जो एरे है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब है हमारा जो घर एक भी नहीं है। तो हम चोरी क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 0 या 0 से कम होती है तो हम सीधा से क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई घर ही नहीं है तो ठीक है। अब अगर घर की वैल्यू एक ही है, मतलब हमारे पास एक ही घर है, जब n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है हमारे पास एक एरे है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम उतना ही चोरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चोरी कर ही नहीं सकते। मिनिमम तो हम 0 को चोरी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम उतना ही चोरी कर सकते हैं। तो इफ़ n = 1, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो रिटर्न नम्स ऑफ 0, क्योंकि हमें एक कम वाला जो एलिमेंट है, जो n की वैल्यू है 1, तो हम जो हमें पता है एरे में क्या होता है, उसकी एक पोजीशन डिक्रीज हो जाती है, तो वो n-1 हो जाएगा, तो मतलब 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। और अब हमने बात किया था इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाला, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि अगर मैं इस थोड़ा उल्टा समझते हैं इसमें। ठीक है, कि अगर मैं इस 2 के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस 2 के बारे में बात करता हूँ, इस 2 के बारे में, तो क्या होगा, इस 2 पे मैं पहुँचा कैसे होऊंगा। मैं क्या इस 8 वाले पोजीशन से पहुँच सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पहुँच सकता। इस 2 पे पोजीशन पे पहुँचना है तो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको इंक्लूड किया है, अगर मैं 8 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो 8 को इंक्लूड करने के बाद मैं 2 पे जा नहीं सकता। तो अगर मैंने 9 को इंक्लूड किया है तभी मैं किस पे जाऊँगा, मैं 2 पे जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं 8 के बाद 2 पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर मैं 2 पे आया ही हूँ, 2 पे आया हूँ, तो मैं किस वाले पोजीशन से आया होऊंगा, मैं 9 वाले पोजीशन से आया होऊंगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, या तो उससे पहले वाले से। ठीक है, लेकिन मैं 8 से तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने इंक्लूड किया है, उससे पहले वाले एलिमेंट जो है उनको इंक्लूड किया है, तो मैं 8 से तो नहीं आया हूँगा। मैं उससे पहले, मैं अगर मुझे इसको इंक्लूड करना भी है, अगर मैं इस तरीके से भी सोचूं कि मुझे अगर 2 को इंक्लूड करना है, तो मैं कहाँ से, अगर मैं 9 वाले एलिमेंट से ही आके 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, 8 वाले एलिमेंट से इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 8 को भी इंक्लूड कर दिया और 2 को भी इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब है मैं पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ठीक है,
तो एक ये तरीका है कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे, मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा उल्टे तरीके से सोचो कि अगर मैं पहले दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड में क्या करते हैं कि हम रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देते हैं। हम क्या करेंगे कि जो हम नम्स ऑफ n-1 है, ठीक है, n-1 ही होगा। अगर मैं लास्ट वाले एलिमेंट पे जा रहा हूँ तो वो जिस एलिमेंट पे जा रहा हूँ मुझे बताना है कि उस एलिमेंट को अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, उस एलिमेंट को अगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो उसकी पोजीशन क्या होगी, नम्स ऑफ n-1। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये पोजीशन क्या है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस 2 को इंक्लूड करना है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 को इंक्लूड करना है तो क्या करना होगा, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, नम्स ऑफ n-1, मतलब कि नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 3। तो यही तो होता है, ठीक है, मैंने सही लिखा ये। प्लस में जो भी रिकर्जन है वो मुझे सॉल्यूशन लाके दे देगा बाकी सब के लिए। समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने इसको इंक्लूड किया है तो जो n होगा वो n-2 पे आ जाएगा, अब 2 कम हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो मैं नम्स ही पास कर दूंगा, कॉमा n-2, ठीक है, n-2। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने एक्सक्लूड किया होगा तो क्या होगा, मुझे क्या करना है कि मैं अगर इसको एक्सक्लूड करता हूँ, ऐसा मान के चलो कि मैं अगर 2 को एक्सक्लूड करता हूँ तो मैं 8 तक तो आया होऊंगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं 8 पे आ गया हूँ, मतलब मुझे 2 को एक्सक्लूड करना है। तो अगर मुझे 2 को एक्सक्लूड करना है तो इसका मतलब है 8 तक मैंने सम निकाला होगा। तो 8 तक सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं n-1 कॉल कर दूंगा अपने फंक्शन में। तो मैं 0 ऐड करता हूँ, प्लस में रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देता हूँ और वो मुझे क्या लाके दे देगा, रिकर्जन फंक्शन ही मुझे लाके दे देगा जितना भी सम होगा, नम्स ऑफ n-1 कर देते हैं इसको, बस खत्म। और मुझे क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, मतलब कि इंक्लूड और एक्सक्लूड, ठीक है। मुझे करना है कि इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर देना है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सा मैं इसमें आके, इस फंक्शन में आके मैं सीधा सा अपने फंक्शन जो रिकर्जन फंक्शन है उसको मैं कॉल कर दूंगा और उसमें नम्स पास कर दूंगा, कॉमा n पास कर दूंगा। ये समझ में आ रहा होगा। अब एक बार रन करके चेक करते हैं क्या हो रहा है, क्या सही है कि नहीं है, और कुछ एरर भी है तो क्या एरर है वो भी देख लेते हैं। तो ये देखो एक्सेप्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन ये हमें TLE दे देगा क्योंकि ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो अगर मैं सबमिट करता भी हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे TLE मिल जाएगा। ये दिख भी रहा होगा, अभी रुको, जल्द हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, TLE आ गया। तो इसको अब हम DP से सॉल्व करते हैं, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा DP। तो वेक्टर एंड, और इसका नाम देते हैं DP, और इसका साइज़ क्या होता है, जो भी नम्स का साइज़ होगा n+1 हो जाएगा, और इसको हम सबको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। हमने सबको कर दिया, ये ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे जो बेस केस है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उसके बाद हम अपने DP में बताते हैं कि अगर हमारी DP में कोई भी अगर एलिमेंट -1 नहीं बचा है तो हम रिटर्न कर देते हैं DP ऑफ n। तो इफ़ DP ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर कोई भी एलिमेंट -1 नहीं है, इसका मतलब है अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे DP ऑफ n। समझ में आया। और जो ये हम रिटर्न कर रहे थे मैक्सिमम, उसको हम DP में स्टोर कर देंगे, DP ऑफ n में स्टोर कर दिया हमने मैक्सिमम ऑफ दिस 2 एलिमेंट। अब हम क्या कर देंगे, सीधा सा इस DP को रिटर्न करवाएंगे। अब रिटर्न DP ऑफ n। समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल सा है। हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर DP को इनिशियलाइज किया, बनाया है, और उसके बाद हमने क्या किया, बेस केस ये है, ये बेस केस है, ठीक है। बेस केस के बाद हमने ये एक कंडीशन लिखी है कि इफ़ DP ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न दी DP ऑफ n। और उसके बाद हमने क्या किया है कि जो आंसर आ रहा है उसको DP ऑफ n में स्टोर कर रहे हैं और फिर उस DP को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। यही हम 4 चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो ये DP यूज़ किया है उसको हमें अपने फंक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वेक्टर इंट और DP, ठीक है, हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। और क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, इनमें भी DP पास करना पड़ेगा हमें, तो DP, और इसमें भी DP पास करना पड़ेगा, तो इसमें भी DP पास कर देते हैं, ठीक है। और किसी में DP पास करना है, बिल्कुल इसमें पास करना पड़ेगा, तो इसमें भी पास कर देते हैं। और जहाँ तक ये लग रहा है हो गया है, एक बार चेक करते हैं कि क्या कोई एरर है कि नहीं है, रन करके देखते हैं। तो नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है सही है। अब हम एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या ये सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई और भी TLE दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये देखो सबमिट हो गया है, ठीक है, सबमिट हो गया। और
बिल्कुल आसानी से सबमिट हो गया है। तो ये है आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम उस डीपी वाले क्वेश्चन को पहले रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमें क्या दे देगा, टीएलई दे देगा, और टीएलई के बाद अगर हम उसको मेमोराइजेशन सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन इसमें एक्सेप्ट हो जा रहा है। लेकिन हम इसमें और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम टेबुलेशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम कोई भी, यहाँ पर हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे जो टेबुलेशन वाला मेथड है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।